नमस्कार दोस्तों, समाचार दर्पण के इस सत्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह आज एक बार फिर एक महत्वपूर्ण खबर के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 14 सितंबर को दिल्ली की में राज अ, भारत मंडपम में एक हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो कि चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों पर अगर मैं चर्चा करूं, तो मुझे याद आ रहा है श्री गृह मंत्रालय अमित शाह जी का वो वाक्य, वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए एक भारतीय भाषा विभाग के गठन करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय भाषा विभाग, इस भारतीय भाषा विभाग का यह कार्य होगा कि वो हिंदी के साथ भारत की अन्य भाषाओं का भी विकास, प्रचार प्रसार करेगा। तो जब देश में इस तरीके के कार्य किए जाएंगे जिसमें हिंदी के साथ अन्य भाषाओं का भी प्रचार प्रसार होगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपसी भाषाई वैमनस्य है, जो क्लेश है, भाषाई क्लेश है आपस में, जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा और हिंदी के साथ अन्य भाषाओं का भी विकास होगा। इसके साथ हम इस पर भी दूरदर्शिता की बात करें तो हम संभावना जता सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहीं से हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग भी प्रशस्त होंगे और हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की ओर अग्रसर होगा। गौरतलब है कि दो तमिल भाषा के प्रख्यात विद्वानों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने तमिल और हिंदी की समानता पर बात की। पहले तो उन्होंने अपनी बात तमिल में रखी, लेकिन फिर हिंदी में उसका रूपांतरण किया। चूंकि राजनीतिक कारणों से तमिल और हिंदी में विरोध रहा है, परंतु कहीं ना कहीं भारतीय भाषा विभाग इस विरोध, इस वैमनस्यता को कम करेगा और समरसता सिर्फ हिंदी और तमिल ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के साथ बनेगी और मधुर संबंध बनेंगे और मधुरता आएगी सभी के भाषाओं में। इसी शुभ आशाओं के साथ हम देखेंगे कि भारतीय भाषा विभाग कितने सुचारू ढंग से, कितने सटीक ढंग से, कितने अच्छे ढंग से अपने कार्य को करेगा। तो दोस्तों, आज की खबर को यहीं पे देते विराम, दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी एक महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।